हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रमा एकादशी की, कार्तिक मास की, कृष्ण पक्ष की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रमा एकादशी का व्लॉग। किस प्रकार से जो है ठाकुर जी ने अपनी रमा एकादशी पर सेवा कराई। बहुत ही आनंद आता है ठाकुर जी का एकादशी व्रत सेवा करने में। और स्पेशली अभी तो जो है कार्तिक मास चल रहा है, तो ठाकुर जी की सेवा बड़ी ही नियम से होती है इस महीने में। तो अगर आपने जो है व्लॉग नहीं देखा है दामोदर मास में सेवा नियम वाला, तो आप ज़रूर देखिएगा इस ब्लॉग को। और हाँ, आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, आपको इतना पसंद आया व्लॉग। तो आशा करते हैं कि ऐसी व्लॉग हम बनाते रहेंगे अगर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और वीडियो को अगर आप लाइक करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को मेरे साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी जो आपने देखा वो ठाकुर जी की मंगला आरती थी, जो कि भगवान की जो आरती है वो करीब 6 बजे होती है। उससे पहले जो है ठाकुर जी की जो है दामोदर मास में सेवा होती है, जो कि तुलसी महारानी की सेवा, शालिग्राम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार से हम सेवा करते हैं दामोदर मास में, क्योंकि ये महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसमें जो है सुबह जल्दी स्नान करने का, दीपदान करने का, व्रत आदि करने का और ठाकुर जी के उत्सव मनाने का बहुत ही जो है फल होता है, बहुत प्रभाव होता है। उसके बाद जो है हमने करीब 7 बजे करीब जो है, जब धूप थोड़ी सी निकल आती है, सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद जो है ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ठाकुर जी ने पंचामृत स्नान किया है। बहुत आनंद आता है पंचामृत स्नान कराने में ठाकुर जी को। तो जो है पंचामृत एक बार फिर से बता देते हैं आपको। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला के जो है पंचामृत बनता है। और उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराइए, यमुना जल, गंगा जल, गुलाब जल, इन सब से स्नान कराइए ठाकुर जी को। उसके बाद जो भी थाली में पंचामृत इकट्ठा हुआ है, अब जो है ये चरणामृत बन चुका है, जो कि महापातक को नाश करने वाला है। तो इसको आप ज़रूर पान करिए। बच जाए तो बाकी का जो है पेट में डाल दीजिए, बस किसी के पैरों में ना पड़े। उसके बाद देखिए पूजा की सारी तैयारी कर ली है। जैसे कि हमने कुछ मिठाई रख ली है, मिठाई में हमने पेठा रखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठाकुर जी को वैसे पेठा अत्यंत प्रिय होता है और ठंडा भी रहता है और अच्छा भी लगता है। पेठा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लाभकारी। उसके बाद कुछ फल रखे हैं और सिंघाड़ा जो है ऋतु फल है। अभी रमा एकादशी में विशेष रूप से जो है केले का फलाहार का बहुत महत्व होता है। उसके बाद देखिए नॉर्मल पूजा का सामान है। ये हमारी बगिया के फूल है, हमारे ठाकुर जी को चढ़ेंगे। अभी ये जनेऊ है, कलावा है, बेलपत्र लक्ष्मी महारानी के लिए, तुलसी जी हैं, हल्दी है, चंदन, हरी चंदन। अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो कार्तिक मास की वीडियो में हमने बताया है। ये हैं दोस्तों सूखे आंवले। एकादशी के दिन आंवला चढ़ाना भगवान को मतलब डायरेक्ट सोना चढ़ाने के बराबर होता है। तो देखिए हमने भगवान को स्नान आदि करा के इत्र की मालिश कर दी। और हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार देख लीजिए, हमारे बिहारी जी, केशव किशोरी जी का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ। और राधा कृष्ण भगवान का श्रृंगार, राधा गोविंद देव जी का श्रृंगार भी देख लीजिए, अत्यंत प्यारा श्रृंगार हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको श्रृंगार बहुत अच्छे से देखना है तो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा दोस्तों, आपको बहुत आनंद आएगा। वैसे हमारे गोविंद देव जी पर जो है येलो कलर की पोशाक जो है बहुत खिल के आती है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वैसे अब त्योहारों का सीज़न जो है शुरू हो गया है, जैसे कि अब धनतेरस आएगी, फिर रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा फेस्टिव लुक की पोशाक बनाई ठाकुर जी को, जिससे ठाकुर जी भी खूब सुंदर लगे और उनको किसी की नज़र भी न लगे। इसीलिए सभी लोग नज़र भी ज़रूर उतार लीजिएगा हमारे ठाकुर जी की। उसके बाद जो है दीपावली पर ठाकुर जी का श्रृंगार चेंज होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आएगी दीपावली के व्लॉग भी मिलेगा आपको और श्रृंगार की वीडियो भी मिलेगी। और ठाकुर जी के श्रृंगार में कुछ कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे मोरपंखी। तो हम लगाना भूल गए थे, तो इसलिए हमने लगा दिया ठाकुर जी को मोरपंखी। देखिए कितने जो है हमारे प्यारे लग रहे हैं हमारे बिहारी। चलिए अब जो है भगवान की पूजा करते हैं। तो एकादशी पर जो पूजा होती है उसमें जो भगवान को सबसे पहले स्नान करा दिया जाता है, फिर जो है इत्र से मालिश करी जाती है भगवान की। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है पीले रंग का भगवान विष्णु को। उसके बाद जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया जाता है। अगर आपके ठाकुर जी के पास जैसे जो आपके अगर वस्त्र पहनने वाले ठाकुर जी हैं तो आप उनको वस्त्र भी पहना सकते हैं, जैसे पटका धारण करा दिया आपने। पर अगर कुछ भी नहीं है तो कलावा सर्वश्रेष्ठ होता है, आप कलावा ज़रूर धारण कराइए भगवान को। जैसे कि आप जो भी पूजा करते हैं, जैसे एकादशी की, पूर्णिमा की, उसके बाद ये हरी चंदन लगाया जाता है। हरी चंदन कैसे बनाते हैं, कार्तिक मास की जो व्लॉग अपलोड हुआ है अभी लेटेस्ट, उसमें हमने आपको बताया है किस प्रकार से जो है ये हरी चंदन बनाना है।
भगवान विष्णु की पूजा में कुछ कुछ चीज़ें भगवान को अतिशय प्रिय होती हैं, जैसे भगवान को पंचामृत स्नान कराना, इत्र लगाना, हरी चंदन से भगवान को लेप करना, मतलब उनके शरीर पर लेप करना हरी चंदन का, साथ ही भगवान को जो है तिल समर्पित करना और मंजरी युक्त तुलसी दल भगवान को अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत रीझ जाते हैं अपने भक्तों पर, जो भी इस तरह से उनकी पूजा करता है। तो हमने जो है भगवान को हरी चंदन लगाया है, रोली अर्पित करी है माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, उसके बाद तिल चढ़ाए हैं, फिर जो है कोमल कोमल तुलसी पत्र चढ़ाएंगे मंजरी युक्त, क्योंकि मंजरी युक्त तुलसी भगवान को अतिशय प्रिय है। ऐसा भगवान जो है कार्तिक मास के महात्म्य में कहते हैं पद्म पुराण के अंतर्गत कि मुझे तुलसी दल से जो मनुष्य पूजा करता है उसके मैं सारे पापों को जला के भस्म कर देता हूँ। जैसे रुई का जो है पहाड़ होता है उसमें जैसे कि एक छोटी सी तिलके से जो है आग लग जाती है, वैसे ही बस जो मनुष्य में तुलसी दल चढ़ाता है मैं उसके पापों को ऐसे ही भस्म कर देता हूँ। इस प्रकार से तुलसी से पूजा करिए भगवान की। उसके बाद जो है हमने शमी पत्र, बेलपत्र माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ये शंख पुष्पी का फूल भगवान को चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे पत्र पुष्प फल से पूजा करता है मैं उससे अत्यंत रीझता हूँ। इसलिए भगवान की पूजा में अगर आपको पुष्प ना मिले तो आप पत्र चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, क्योंकि भगवान को सब चीज़ें अत्यंत प्रीति देने वाली हैं। उसके बाद भगवान को ऋतुफल समर्पित कीजिए। हर पूजा में जो है ऋतुफल का ही महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान के लिए स्ट्रॉबेरी ला रहे हैं तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अगर जैसे कि उस ऋतु का फल केला है तो आप केला ही समर्पित करिए, क्योंकि ऋतुफल की महिमा बताई गई है हमारे पुराणों में, उससे भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो भगवान को फल, मिठाई, मेवे आदि का भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद पान समर्पित करेंगे, पर हमारे पास पान नहीं था इसलिए जो हमने लौंग, इलायची, सुपारी और कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, ये सब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को समर्पित किया है। उसके बाद जो है हमने एकादशी माता की कथा करी थी। फिर उसके बाद जो है भगवान की आरती करेंगे। तो चलिए सभी लोग आरती में शामिल होइए ठाकुर जी की। एकमात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको ना करने से जो है हमें पाप लगता है, उस दिन अन्न खाने का जो है हमें दोष लगता है। इसीलिए सभी को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हैं वो लोग दिन में 2 से 3 बार फलाहार कर लीजिए, नमक भी ले सकते हैं। बस ऐसा एक नियम बना लीजिए अपनी दिनचर्या में कि आपको एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। बाकी आप जो भी फलाहार में चीज़ें आती हैं जैसे कूटू, राजगिरा, सिंघाड़ा, समा, आलू, सब कुछ लीजिए। बस उस दिन आप अन्न का त्याग करिए और ठाकुर जी के अधिक से अधिक नाम जाप करिए, सेवा करिए ठाकुर जी की। तो देखिए भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। साल के बड़े महीनों की एकादशियाँ होती हैं, उनमें आपको कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, कुछ सत्कर्म, या फिर हवन कर लीजिए भगवान के निमित्त, या फिर आप भगवान का तुलसी दल से सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के लिए कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर करिए। एकादशी पर जो हवन होता है उसमें तिल का, सफ़ेद तिल, काला तिल और जो है हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ आती हैं वो डाली जाती हैं इसमें, और कुछ मेवे डाली जाती हैं, सूखे मेवे, और इसमें घी मिला के फिर हवन किया जाता है। इसमें चावल और जौ नहीं डलता है। तो इस प्रकार से एकादशी पर यह हवन होता है छोटा सा। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और क्योंकि कार्तिक मास में किया गया अपने आप में कोई भी सत्कर्म अनंत गुना हो जाता है। जैसे अगर आप नित्य में 1 माला करते हैं तो उसका फल आपको 1 माला का ही मिलेगा, और जैसे अगर आप कार्तिक मास में अगर वही आप 1 माला करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है कोटि कोटि मालाओं का फल मिलेगा। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, दान पुण्य सत्कर्म करना चाहिए। इस महीने में जो भी आप करेंगे, पाप करेंगे तो पाप का आपका अक्षय हो जाएगा, और जो आप पुण्य करेंगे तो आपका पुण्य भी अक्षय हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस महीने में पुण्य करना चाहिए, भगवान की सेवा जप करना चाहिए, पाठ पूजा आदि करनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि जो कार्तिक मास है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये मास राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि हमारी श्री जी का नाम एक नाम कीर्तिदा भी है, कीर्तिदा की पुत्री हैं ये। तो इसी नाम पर उनका जो है इस कार्तिक मास का नाम है, जो कि इसको हम दामोदर मास ही बोलते हैं। दामोदर मतलब भगवान की जो लीला हुई थी दामोदर लीला, जिसमें कि मैया यशोदा ने जो है उनको ओखली से बांध दिया था। भाव ये था कि मैया उनको लाला को अपने प्रेम में बांधना चाहती थी, और देखिए लाला अत्यंत प्रेम में मैया के बंध गए। बस हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान मैया यशोदा के बंधन में बंध गए भगवान, वैसे ही हमारे प्रेम के बंधन में भी बंध जाएं। तो बस इस प्रकार से आप सभी भगवान के चरणों में प्रार्थना करिए और दिन रात भगवान का खूब नाम जाप करिए, और भगवान का चिंतन अपने मन में ज़रूर रखिए। तो चल इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। राधे राधे।